क्या है गोल आज का? क्या गोल वोल क्या होता है? पढ़ेंगे बस, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे और क्या, थोड़ा रिवीजन कर देंगे, थोड़ा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, हो गया। क्या गोल क्या क्या होता है? रोज तो अलग अलग गोल होता है कि आज नाचेंगे, आज गाना गाएंगे, आज मेन्यू में कुछ और है, पढ़ेंगे बस, ये गोल है। इसी गोल को लेके हम रोज आते हैं। होता हमसे कुछ नहीं है, लेकिन रोज आते हैं, सुबह सुबह मनुष्य शकल उठा के पहुंच जाते हैं। हमारा क्या है, हमको तो बस आ जाना है। 10 मिनट लेट आएंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो 20 मिनट लेट आके क्लास में घुस के टट्टी करेंगे, हमको क्या है। परेशान हूं मैं इनसे। एक तो यार बैरियर होना चाहिए, मैंने बोला है लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। मैंने बोला है कि अगर 8:45 में क्लास शुरू होता है, लेट्स टाइम इज 8:45, लेट्स टाइम इज 8:45, देन क्लोज एंट्री पॉइंट एट 8:50, नो अलाउड स्टूडेंट आफ्टर 8:50। और ये कैसी चीज है बताओ? ये अच्छी चीज है कि नहीं? तुम खुद ही सोच के बताओ, ये जेन्यून चीज है कि नहीं बताओ? अगर क्लास शुरू हो रहा है 8:45 से, तो 10 मिनट मैक्सिमम 8:55 तक तो विंडो क्लोज हो जाना चाहिए। आप फिर बाद में देख लेना, 1 घंटे बाद देख लेना, या आप कहीं और चीज देखो, लेकिन यहां पे विंडो क्लोज ही हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि यार डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। अब क्या करोगे, आपकी आदत सुधरेगी। सबसे बड़ी बात समझो, आपको अभी लगना ही नहीं ऐसा तो गलत हो जाएगा। हम किसी काम में बिजी होते हैं, तो बेटा काम में तुम 40 दिन में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बिजी होगे, उसकी वजह से आपको डिले होगा, है ना। और अपनी आदत की वजह से कितनी बार खराब करोगे, सोचो। दिस फीचर शुड बी इंट्रोड्यूस इन ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में बात समझो कि सारी डिसिप्लिन की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। हम किसी डिसिप्लिन को तुम्हें मेंटेन करने में मदद नहीं करते, हम अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है डिसिप्लिन मेंटेन करने की? आपकी। ऑनलाइन कोई भी नहीं पढ़ सकता है। और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और जीरो बैकलॉग के साथ हो, तो ऑलरेडी तुम 70% बच्चों से कहीं आगे डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग हो। 70% बच्चों से कहीं तुम आगे हो, मानो ना मानो। 75% बच्चे इस दुनिया में जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे ना इंडिया में, उससे तुम 2 कदम आगे हो। ये बहुत मुश्किल है डिसिप्लिन मेंटेन करना, और सारी डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? तुम्हारी रहती है। मैं मानता हूं कि 10 दिन में या 15 दिन में 1-2 दिन जेन्यून रीजन होता होगा जिसकी वजह से तुम लेट हो गए, लेकिन यार इन नंबर ऑफ ऐसे दिन आते हैं जिसमें तुम अपनी गलती से जानबूझ के रास्ता भटक जाते हो, जानबूझ के तुम लेट आ जाते हो। तो अब बात समझना, कितना अच्छा होगा कि सिर्फ 10 या 12 मिनट का विंडो पीरियड होगा। अगर 12 मिनट में आप अंदर आए तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, बाद में बोलेगा नहीं, यू आर लेट। एंड इफ यू आर लेट, आप बीच में एंट्री नहीं कर सकते, स्पैमिंग नहीं होगी। स्पैमिंग कंट्रोल करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? स्पैमिंग नहीं होगी, बच्चा और डिसिप्लिन्ड होगा, टाइम पे पढ़ेगा, इससे तुम्हारी कामचोरी कम होगी। और ऐसा तो है नहीं किसी की पढ़ाई रुक रही है। अगर आप लेट हो गए तो कोई बात नहीं, पिछली क्लास का रिवीजन करिए। ऑफलाइन में क्या होता है? ऑफलाइन में क्या होता है? सर नहीं, ऑफलाइन में तो हम चले जाते, तुम चले जाते होगे, तुम्हारे सर वैसे होंगे, हम नहीं थे। हम तो ठुड्डी पकड़ के चौथे फ्लोर से नीचे फेंक देते थे अगर 10 मिनट लेट घुसेगा तो। आदत आदत खराब है ना। एक पहले दिन नहीं, पहले दिन में नहीं फेंकता था, लेकिन 3-4 दिन में फेंक देता था। दूसरी बात कि क्लास रूम में जाने वाला सबसे आखिरी इंसान मैं हूंगा, और अंदर से कुंडी लगा देता था। उसके बाद 2 घंटे तक ना तुम बाहर जा सकते हो ना तुम अंदर जा सकते हो। खिड़की से बैठ के पढ़ो, खिड़की खुला होता था, खिड़की से बैठ के पढ़ो। और सच में खिड़की से बैठ के पढ़ते थे। मुझे आज भी ध्यान है, अदरवाइज मत लेना। जब मैं क्लास में जाता था ना, तो ये पीछे बोर्ड है, मैं यहां पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, और साइड में जो चेयर लगी ना गेट पर, उसमें बच्चे ऐसे बैठ के ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे। और उसके पीछे भी पढ़ते थे, एकदम गेट पर ऐसे बैठते रहते थे। वो सिर्फ सुनते थे, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, लिख नहीं पा रहे, सुन रहे हैं। ये तो कोटा का जलवा है, ये मैं नहीं कहूंगा, ये कोटा का जलवा है। कोटा में 20-30% टीचर ऐसे होते हैं जिनका ये रुतबा होता है, भाई ये बच्चे सुनने आते हैं बस कि सुना दो। खैर ऑनलाइन में अब खत्म हो गया, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, लेकिन वो समय था, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और 2-3 बिल्डिंगें होती थी, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जब हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो 4 किलोमीटर का गैप होता था। हम कार से पहुंचते थे, उससे पहले बच्चे साइकिल से आ जाते थे। यहां आपसे थर्मल पढ़ा है, वहां आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। है ना, पूछ लेना एमडी सर, उसी कोचिंग में हम साथ पढ़ाते थे जहां ये जलवा था। चलो देखो इधर,
तो बिल्कुल ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये आप भी एग्री करोगे कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी है, और सबसे बड़ा स्पैमिंग रोकने के लिए जरूरी है। जेन्युइन स्टूडेंट बच जाएंगे बस, ठीक है।